बौद्ध धर्म स्थापना। बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। पिता शुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। कपिल वस्तु के शासक। माता महामाया थी, कोली वंश की। पालन पोषण। सिद्धार्थ के जन्म के एक सप्ताह में ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई। इस कारण सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया। पत्नी यशोधरा, अन्य नाम बिंबा गोपा। पुत्र राहुल। बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी। कालदेव एवं कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की और कहा कि यह बालक चक्रवर्ती, राजा अथवा सन्यासी होगा। 4 दृश्य जिनसे सिद्धार्थ विचलित हुए एवं सन्यास की ओर बढ़े। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, बीमार व्यक्ति। तीसरा, मृत व्यक्ति की आरती। चौथा, एक सन्यासी। महाभिनिष्क्रमण। उपरोक्त 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। यह बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहलाया। नोट: गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में मिलता है। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कथक नामक घोड़ा एवं चान छंदक नामक सारथी के साथ गए थे। सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पर घोड़ा एवं सारथी को छोड़ा था। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा। ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई? ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुँचे। यहाँ वे अलार कलाम के आश्रम में गए। अलार कलाम से सिद्धार्थ ने तप की क्रिया, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की। वैशाली से राजगीर के पास रुद्रकलाम पुत्र के आश्रम पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। राजगीर से उरबेला गए एवं मोहना तथा निरंजना नदी संगम पर 6 वर्ष तक तपस्या की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बाद में उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे वट वृक्ष सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को संबोधि कहा जाता है। यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त हुआ। अनोमा नदी घर त्याग के बाद घोड़ा एवं सारथी को छोड़ा। फिर वैशाली में अलार कलाम से तप क्रिया एवं उपनिषद के ज्ञान की प्राप्ति। फिर राजगीर रुद्रकलाम पुत्र से योग ज्ञान की प्राप्ति और उरुबेला निरंजना नदी तट पर वैशाख पूर्णिमा की रात
सत्य एवं ज्ञान का आलोक प्राप्त। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उरुवेला का यह क्षेत्र बोध गया एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। धर्म चक्र प्रवर्तक। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश एवं दीक्षा दिए जाने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाती है। नोट: गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश एवं दीक्षा ऋषि पतन सारनाथ में दिया। इसका उल्लेख संयुक्त निकाय में मिलता है। प्रथम उपदेश में ही गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को बताया। 4 आर्य सत्य: पहला दुख है। तीसरा दुख निरोध, दुख का निदान है। तीसरा दुख समुदाय, दुख का कारण है। चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, दुख निदान के उपाय हैं। अष्टांगी मार्ग, इसका संबंध चौथे आर्य सत्य से है। प्रथम आर्य सत्य दुख। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में सभी वस्तु दुखमय हैं। प्रथम आर्य सत्य में जन्म एवं कारण मरण के चक्र को दुख का मूल कारण बताया गया है। दूसरा आर्य सत्य दुख समुदाय। दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृषा को बताया गया है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण या निरोध के लिए तृषा का उन्मूलन आवश्यक बताया है। चौथा आर्य सत्य दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया है। यही अष्टांगी मार्ग कहलाते हैं। अष्टांगिक मार्ग। पहला सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना। सम्यक संकल्प, आसक्ति, देश, हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का परित्याग। सम्यक कर्मों, दान, दया, सत्य, अहिंसा, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीवन, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। सम्यक समाधि, मन अथवा चित्त की एकाग्रता। बौद्ध संघ की स्थापना। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांगता, ऋषि, ऋणी, सैनिक एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों रूप से होता था। गणपूर्ति 20 सदस्य। संघ के सदस्य अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे। पहला भिक्षु भिक्षुणी में सन्यासी जीवन जीने वाले लोग थे। दूसरा उपासक उपासिकाएं, ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म अनुसरण करने वाले लोग थे।
बौद्ध संघ की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी। चोर एवं हत्यारों का प्रवेश वर्जित था। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुँचे तो उनकी सौतेली माता गौतमी ने प्रव्रज्य ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुँचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गई। अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रव्रज्य ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार सर्वप्रथम भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई। कहीं कहीं कपिलवस्तु मिलता है। संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म में विश्वास करने की शपथ लेनी होती थी तथा 10 प्रतिज्ञा को दोहराना पड़ता था। 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूर्ण सदस्यता दी जाती थी। गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकार मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम की ही उनके उत्तराधिकारी हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 शील सिद्धांत। पहला, दूसरे के धन की इच्छा न करना। दूसरा, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन न करना, व्यभिचार नहीं करना, संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं लेना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय न करना। ये 5 सिद्धांतों का पालन करना उपासकों गृहस्थियों के लिए भी अनिवार्य था। ऊपर के सन्यासियों भिक्षु भिक्षुणियों के लिए ये सभी सिद्धांत अनिवार्य थे। संघ के अधिकारी। नवकाम्बिक निर्माण से संबंधित अधिकारी, भंडारगृह खान पान से संबंधित अधिकारी, कप्पी कारक क्रय करने वाला अधिकारी, चीवर वस्त्रागार का अधिकारी, आर्मिक आराम से संबंधित अधिकारी, चैत्य एवं विहार में अंतर। चैत्य ये एक प्रकार की समाधि स्थल थे। इन समाधि स्थलों में महापुरुषों को शव दाह के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों में भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था। ये उपासना के केंद्र थे। दूसरा, विहार। चैत्यों के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुणियों को रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण कर दिया जाता था। ये आवास स्थान ही विहार कहलाते थे। ये आवास के केंद्र थे। पावराना समारोह। वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। इस समय बौद्ध भिक्षु विहारों में ही रहते थे। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद पावरण समारोह का आयोजन
किया जाता था, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। उपोत्सव समारोह। इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। बौद्ध संघ से जुड़े शब्द। पहला, नति नेति वृत्ति, बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव। दूसरा, प्रज्ञापन, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी। तीसरा, उपसंपदा, संघ की पूर्ण सदस्यता। समनेर, प्रव्रज्या ग्रहण करने वाला व्यक्ति। गौतम बुद्ध का धर्मोपदेश, स्थानुसार भ्रमण। सारनाथ, प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। उरु बेला या गया, कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण शिष्य। राजगीर, बिंबिसार को बेलूबन सारिपुत्र व मुगलायन शिष्य बने। कपिलवस्तु पर बौद्ध परिवार शिष्य बना। वैशाली गौतमी को प्रव्रज्या भिक्षुणी संघ की स्थापना। और पावापुरी पर अतिसार पेचिश से पीड़ित बुद्ध 45 वर्षों तक धर्मोपदेश देते रहे। उन्होंने अपने भ्रमण काल के दौरान पूर्व में चंपा, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कौशाम्बी तक की यात्रा की। बुद्ध उज्जैन नहीं गए थे। उन्होंने अपने शिष्य महाकात्यायन को उज्जैन भेजा। बौद्ध धर्म की मान्यता। बौद्ध दर्शन क्षणिकवादी है। बौद्ध दर्शन अंततः शुद्धवादी है। बौद्ध दर्शन कर्मवादी है। कर्म का आशय कायिक, वाचिक व मानसिक चेष्टाओं से है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म की शाखा सामित्य ने आत्मा को माना है। बौद्ध धर्म का मूल आधार 4 आर्य सत्य से है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ एवं धम्म है। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला, गृह त्याग, महाभियोग निष्क्रमण। दूसरा, संबोधि ज्ञान प्राप्ति निर्वाण। तीसरा, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन। देह आपसन महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जीवन की घटनाओं का प्रतीक। जन्म, कमल, गर्भ, हाथी। दूसरा, यौवन, सांड का। गृह त्याग, घोड़ा का। ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष। समृद्धि, शेर का। प्रथम उपदेश चक्र का। निर्वाण, पद चिन्ह का। मृत्यु, स्तूप का। कुल 4 पशु चिन्ह महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। समय, स्थल, अध्यक्ष, संरक्षक और विवरणकार। प्रथम संगति समय 483 ईस्वी पूर्व। स्थान राजगिरी पर। अध्यक्ष महाकश्यप। संरक्षण अजातशत्रु। विवरण एवं कार्य
सुत्त पिटक एवं विनय पिटक रचना। द्वितीय संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली पर। सभ्य कमीर एवं स्थल वीर यश संरक्षण। काल अशोक संघ महासंघिक व स्थलवीर यश वादी में बट गया। तीसरा तृतीय संगीति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र पर। मोगली पुत्र तिस्ता संरक्षण अशोक। चतुर्थ संगीति 98 ईस्वी पूर्व कुंड लवन अध्यक्ष वसुमित्र संरक्षक। कनिष्क हीनयान व महायान में विभाजन। बुद्ध की शिष्य तपसु व मल्लिक बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी पंचवर्गीय ब्राह्मण। सरीपुत्र मोदगल्लायन। पांचवा राहुल उसका पुत्र था बुद्ध के। छठवा नंद सौतेले भाई। उपाली आनंद स्त्रियों को संघ में सदस्यता दिलाने में योगदान। जीवक बिंबिसार ने जीवक को अवंती उज्जैन नरेश प्रघोत की चिकित्सा हेतु भेजा था। 10वां बिंबिसार मगध का शासक। 11वां अजातशत्रु। यह प्रारंभ में आजीवक फिर महावीर स्वामी के संपर्क में रहा एवं अंत में गौतम बुद्ध से दीक्षा। 12वां प्रसन्नजीत। 13वां महाकश्यप प्रथम बुद्ध संगीति का अध्यक्ष। बुद्ध की प्रमुख शिष्याएं महाप्रजापति गौतमी सौतेली माता एवं प्रथम शिष्य। यशोधरा पत्नी। तीसरा नंदा सौतेली बहन। चौथा अम्रपाली। पांचवा विशाखा। छठवा क्षेमा बिंबिसार की पत्नी। सातवां मल्लिका। प्रमुख बोधिसत्व अवलोकितेश्वर। दूसरा मंजूश्री। तीसरा ब्रज प्राणी। चौथा क्षितिगर्भ। पांचवा मैत्रेय। भावी बोधिसत्व अभी जन्म लेने बाकी है। बौद्ध धर्म के संरक्षण राजा। पहला बिंबिसार अजातशत्रु मगध नरेश। प्रसेनजीत कौशल नरेश। उदयन वत्स नरेश। प्रघोत अवंती नरेश। अशोक व दशरथ मौर्य वंश। छठवा कनिष्क कुषाण वंश। सातवां हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश। सहसी वंश पाल वंश। बौद्ध धर्म के 8 महास्थान। पहला लुम्बिनिया बोधगया सारनाथ कुशीनारा श्रावस्ती संकीसा राजगृह वैशाली। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण धार्मिक वाद विवाद से अलग रहा। इस कारण जनसामान्य आकर्षित वर्ण व्यवस्था की निंदा करने से निम्न वर्गों का समर्थन प्राप्त। बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए खुला था। ब्राह्मणवाद के विरोधी लोगों का बौद्ध धर्म की ओर रुचि बुद्ध का व्यक्तित्व व उपदेश प्रणाली
उपदेश की भाषा पाली जनसाधारण की भाषा थी। संघ की स्थापना, महत्वपूर्ण शासकों का सहयोग इत्यादि। बौद्ध धर्म व जैन धर्म में तुलना। समानताएं। दोनों धर्म अनिश्वरवादी थे। दोनों धर्म वैदिक सिद्धांत नहीं मानते थे। दोनों धर्मों द्वारा यज्ञ विधान एवं कर्मकांडों का विरोध। दोनों धर्मों द्वारा जाति प्रथा एवं लिंग भेद की निंदा। दोनों धर्मों द्वारा पुनर्जन्म में विश्वास। असमानताएं। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल, किंतु बौद्ध धर्म जैन धर्म से कम अहिंसा पर बल देता था। जैन धर्म आत्मा को सशक्त मानता है, अर्थात जीव में आत्मा होती है, किंतु बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा दोनों को ही नहीं मानता। जैन धर्म आत्मावादी है और बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म में कठोर तपस्या, आत्महत्या, संलेखना को मान्यता है। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म का विकास भारत के बाहर नहीं, जबकि बौद्ध धर्म वैश्विक है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता, जबकि बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान पर। हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे। यह व्यक्तिवादी धर्म था, अर्थात सभी को अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। इसकी साधना पद्धति कठोर थी एवं वाली भाषा में था। महायान गौतम बुद्ध को देवता मानते थे। पर सेवा तथा परोपकार पर बल। ये सभी का कल्याण चाहते थे। इनका मानना था कि बोधिसत्व गुणों का हस्तांतरण हो सकता है। ये मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। बुद्ध की भक्ति सिद्धांत सरल व सुलभ थे। भिक्षुओं का उद्भव हुआ। ब्रजयानी संप्रदाय के लोग ब्रज का संबंध धर्म के साथ स्थापित करते थे एवं इसकी प्राप्ति के लिए पंचमकार, मध, मास, मैथुन, मत्स्य मुद्रा की साधना करते थे। यह जादुई शक्ति को प्राप्त करके मुक्त होने की संकल्पना थी। इसके केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदल। तंत्रवाद को बौद्ध संप्रदाय में अपनाने वाले सर्वज्ञामित्र था। चक्रयान एवं सहजयान का संबंध वज्रयान संप्रदाय से था। प्रमुख बौद्ध विद्वान पहला अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। इन्होंने बुद्ध चरितम ग्रंथ की रचना की थी। दूसरा नागार्जुन, इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया है, जो शून्यवाद के नाम से जानी जाती है। तीसरा वसुबंध, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहे जाने वाले
अभिधम्म कोश की रचना की। बुद्ध घोष इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक विशुद्धि मार्ग हीनयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र ग्रंथ है। बुद्ध साहित्य त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पहला सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों एवं उपदेशों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद्य का मिश्रण है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। पहला दीघ निकाय महात्मा बुद्ध के मिच्छिम निकाय। तीसरा संयुक्त निकाय। चौथा अंगुत्तर निकाय। महाजनपदों का वर्णन मिलता है। पांचवा खुद्दक निकाय। दूसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम एवं संघ की कार्यप्रणाली की व्याख्या है। तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय तृतीय बौद्ध संस्कृति में किया गया था। अन्य बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञापारमिता महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पुस्तक है। इसके लेखक नागार्जुन हैं। जातक इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। यह खुद्दक निकाय सुत्त पिटक का 10वां ग्रंथ है। थेर गाथा एवं थोरी गाथा में अंतर। थेर गाथा यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है। थेरी गाथा यह बौद्ध भिक्षुओं द्वारा संकलित ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के पतन के कारण बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रभाव बढ़ गया था। पाली भाषा त्याग कर संस्कृत अपनाना, भक्तों से भारी मात्रा में दान प्राप्ति, बौद्ध विहारों में कुरीतियों एवं भोग विलासिता, कुछ शासकों द्वारा बौद्ध विरोधी दृष्टिकोण, मूर्ति पूजा का प्रारंभ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान आदि।